क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन, हमारा जश्न बहार स्पेशल। अभी जो आपने अमेजिंग डांस परफॉर्मेंस देखी वो ऑफ कोर्स कालू सम्राट डांस ग्रुप की थी। कल भी आपकी इन सबसे मुलाकात कराई थी, बहुत ही अमेजिंग डांसर्स, बट उसके साथ साथ बड़े प्यारे लोग। आपकी कुर्सी मैंने चोरी की है भाई, टेंशन ना ले, मैं आपको वापस कर दूंगी। मुझे एक नज़र आई है यहाँ पे इस तरह करके कि मेरी कुर्सी कहाँ गई है, हमने चोरी कर ली ना, मैंने बैठ के डांस देखना था। एनीवे, एंड ऑफ कोर्स जब हम किचन में आ ही गए हैं तो मुलाकात करते हैं विद द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड वंडरफुल मलिक लब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लब्बा जी, कोई चीज़ है जिसका स्टॉल आपका नहीं है? क्योंकि आपके समोसे आज हम समोसे, पकौड़े और कचौरियाँ बनाएंगे जी। और दूसरे एंड पे आपके बेटे जो हैं मलिक शाहजेब, वो हमें बनाना सिखाएंगे आलू बुखारे का और इमली का शरबत। जी इंशाल्लाह ये सब अल्लाह पाक का बहुत खास करम है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी डिश हो हम तैयार कर सकते हैं, ये अल्लाह का बहुत बहुत ज़्यादा। तो लब्बा जी, अगर मतलब फॉर एग्जांपल आप कहाँ पे जाके इस तरह से तैयार करते हैं, थोड़ा सा अगर मुझे आइडिया दे दें। क्योंकि होता है ना, जिस तरह लोग अब आपको इस तरह देखते हैं वो कहते होंगे कि जिस तरह आपका बहुत ही मज़े का, देखिए मज़े का खाना है, उसके साथ साथ बहुत ही नीट एंड क्लीन बड़ा ज़रूरी होता है ना, साफ़ सुथरा, ये वो, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैम हम ना इंशाल्लाह ये जो ब्याह शादी होती है ना, वहाँ पर हम तेल मेहंदी के फंक्शन वो अक्सर हम करते हैं। भटूरे हो गए, ये लड्डू पीठियाँ हो गए, दही भले हो गए, ये बहुत लाइक कर रहे हैं, सही लाइफ चलते हैं हमारे। और रमज़ान में तो फिर बहुत ही रमज़ान में ज़्यादा माशाल्लाह, हाँ जी, अफ्तारी के टाइम हमारा बहुत ज़्यादा काम होता है। अच्छा, दुकान पे भी होता है, अफ्तारी का जो लोगों के घर में होता है वो भी अरेंज करना होता है। तो कहाँ पे हैं आपकी? भाई ये अल्लाह पाक की खास मेहरबानी है, हम इकबाल टाउन में हैं। हाँ जी, जलाल सन्स के पास मेन हुंजा ब्लॉक में एक हमारी शॉप है, मुस्लिम टाउन कार्नल पे ही, ठीक है, सिटी होटल के पास। सही, एक हमारी शॉप है ग्वाल मंडी में, ठीक है, लिहाजा ज़्यादा हमारा कैटरिंग के साथ तल्लुक है, केटरिंग का ताल्लुक है, ठीक है। बट यू नो, अगर आप लोगों ने जाना है तो यू कैन फाइंड लब्बा जी, एंड ऑफ कोर्स लब्बा जी के बेटे जो हैं सुभान अली भी कहीं छुप रहे हैं पीछे, वो भी आज हमारे साथ है। तो इट्स अ फैमिली एटमॉस्फेयर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी ऑल स्टार गेस्ट से भी आपकी मुलाकात करेंगे, कुछ म्यूजिक होगा, कुछ हल्ला गुल्ला होगा, कुछ बातचीत होगी, कुछ यादें ताज़ा होंगी। आज हमने बात करनी है बचपन में जो गेम्स खेली जाती थी। अगर आपको याद हो तो बहुत सी डिफरेंट गेम्स जो हैं, स्पेशली जब बाहर का मौसम आता था, जैसे कि मैं हॉपस्कॉच हम लोग खेलते थे, उसके अलावा बर्फ़ पानी खेलते थे, ऊंच नीच खेलते थे, मतलब इस किस्म के हम गेम्स खेलते थे। और भी कुछ गेम्स के नाम लिए जा रहे थे जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खेली, लेकिन चले उनको भी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स एंड व्यूअर्स। अब मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी हमारे अमेजिंग से पैनल ऑफ गेस्ट से। सबसे पहले एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार भी हैं, लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें भी फैलाते हैं, एंड ऑफ कोर्स बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यूजुअली हम लेडीज़ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज सीनियर फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके चेहरे पे खुद भी हर वक्त मुस्कुराहट होती है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट से ज़्यादा दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहटें फैलाते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर भी हैं। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि कॉमेडियन सिर्फ कॉमेडियन होता है, एक्चुअली कॉमेडियन जो है वो बड़ा हार्डकोर एक्टर होता है। जब तक आप सॉलिड एक्टर नहीं होंगे, आपसे कॉमेडी नहीं होगी। सो आए बुलाते हैं गोशी खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपके साथ जो पिछली मुलाकात थी वो कुछ नागवार गुजरी हम दोनों पे, लेकिन उस पर हम बात नहीं कर सकते। हाँ ये तो है। कुछ साहब से आपकी मुलाकात होगी कुछ 3 महीने के बाद। हाँ? नहीं सर, नहीं वो जब हमने यानी कि 3-4 उस topic महीने में पे- यहीं बैठूंगा।
नहीं के बाद, अच्छा। के बाद, आज के बाद फिर आपको 3-4 महीने बाद बुलाना होगा, जब हमने हमारी एक फिल्म हमने की है साथ, एक कॉमेडी पंजाबी फिल्म जिसमें इनका भी रोल है। वो क्या है वो नहीं हम बता सकते, वो तब बात होगी जब फिल्म रिलीज होने की होगी। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जो इन्होंने कैरेक्टर प्ले करना था उनके बिल्कुल ऑपोजिट इनकी पर्सनैलिटी है, बस मैं इतना कह सकती हूँ। थैंक यू। आइए जी बैठिए सर। थैंक यू, आपने वक्त निकाला अपने बहुत ही अहम टाइम में से। वी आर वेरी ग्रेटफुल। देन मुलाकात कराते हैं, अब हम लेडीज फर्स्ट की तरफ जा सकते हैं। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड यंग लेडी, शी इज अ अमेजिंग एक्ट्रेस एंड अ गॉर्जियस मॉडल एज वेल। युसरा ज़ेब खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मुझसे कचौरियों की वो जो कहते हैं ना भक्के आ रहे हैं, लेकिन सुबह आते ही पहले 2 पकौड़े मुंह में डाल लिए, उसके बाद फिर एक कचौरी मैं देख रही थी आपको, और अब वो जो कहते हैं ना बेहोश होने वाली को कुछ ज्यादा ही खा लिया सुबह सुबह। But still you are so beautiful, माशाल्लाह। My darling, please come sit. Thank you. And then आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल मिल चुका है, ग्लोबल 2022 का भी। देन एरोस्पेस इंजीनियर है फ्रॉम अ लीडिंग यूनिवर्सिटी इन द यूके। एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट मोहम्मद उमर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मिस्टर पाकिस्तान ग्लोबल, वेरी नाइस 2022। आइए बैठिए, प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। एंड देन दोस्त जो होते हैं वो अक्सर घर की मुर्गी दाल बराबर होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी दाल बराबर नहीं है, क्योंकि जिनको अब मैं बुलाने वाली हूँ वो आप सब की दिल की धड़कनों का एक बड़ा अहम हिस्सा है। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट। येस, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर बट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टर। ये मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है और इसीलिए आप लोगों के साथ हमेशा ऐसे लोगों की मुलाकात करवाती हूँ जो हर लिहाज से अपनी फील्ड में अपना और हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे होते हैं। सो आई वेलकम करते हैं, प्रॉपर वाला वेलकम करते हैं इमरान हाशमी का। डुलदियां जावण यादां तेरियां, हर वेले मनु क्यों तड़पावण बातां तेरियां। हंजुआं विच डुलदियां जावण यादां तेरियां, हर वेले मनु क्यों तड़पावण बातां तेरियां। मुख चले सा तू आजा डोलना हो, नहीं जीना नहीं जीना सजना तेरे बिना, नहीं जीना नहीं जीना सजना, नहीं जीना नहीं जीना सजना तेरे बिना, नहीं जीना नहीं जीना सजना। राहें तके नैन हमारे, बाहों के दे मुझको सहारे। पल पल दिल मेरा तुझे पुकारे, तेरे कदमों में रख दूंगा चांद सितारे। दिया निम निम अखियां कान देंदियां ने मैनू सखियां, तेनू अज तक नहीं मैं भुल सकियां बेपरवाह। नहीं जीना नहीं जीना सजना तेरे बिना, नहीं जीना नहीं जीना सजना, नहीं जीना नहीं जीना सजना तेरे बिना, नहीं जीना नहीं जीना सजना। तुझसे जुड़ी मेरी सांसें कटती नहीं अब तन्हा रातें, क्या मैं करूं कोई बताए, देता रहा उसको सदाएं। निम निम अखियां कान देंदियां ने मैनू सखियां, तेनू अज तक नहीं मैं भुल सकियां बेपरवाह। नहीं जीना नहीं जीना सजना तेरे बिना,
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। खूबसूरत खूबसूरत चेहरे सुबह सुबह, ये लड़के भी खूबसूरत हो सकते हैं, हैरान होके मुझे देख रहे हैं। और खुश साहब, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे भी लड़का कहा। मैं समझी आप खूबसूरत होने पे खुश होंगे, लेकिन खैर चले, आप लड़के में खुश हो जाए। और चले, लेट्स स्टार्ट विद यू यंग लेडी। आजकल क्या मसरूफियात है? आजकल मसरूफियात, मुझे ये लगता है हमेशा से, मैं जब भी किसी शो में जाती हूँ तो यही बोलती कि मुझे लगता है कि मेरे लिए, मैं कराची से हूँ लेकिन लाहौर ज़्यादा लकी है। लाहौर, मुझे कराची से स्पेशली बुलाया जाता है फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो लास्ट जब मैंने सीरियल किया, फर्स्ट सीरियल था मेरी ज़िंदगी का, वो भी लाहौर से था, वो अभी ऑन एयर भी है। और जब अब सेकंड दोबारा मुझे बुलाया है वेब सीरीज़ के लिए और वेब फिल्म के लिए, वो भी लाहौर वालों ने बुलाया है। तो दीज थिंग्स आर लाहौर है, लाहौर जी, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? हाँ जी, बात ये है कि इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स, मुझे भी सब कहते हैं व्हाई डिडंट यू मूव टू कराची। आई थिंक हमारे आर्टिस्ट में से बस एक मैं ही हूँ और इफ़त उमर है, और ईमान अली भी शिफ्ट हुई थी फिर वापस आ गई। जो लाहौरी होते हैं ना, वो लाहौरी होते हैं। हमारे लिए एक तो कहीं और रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम जाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। बात है, कराची बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे बड़ा एंजॉय करते हैं, बट आपका एक मिजाज होता है। लेकिन मैं कराची से हूँ। यू आर फ्रॉम कराची, बट आपको लाहौर वाले बार बार बुलाते हैं। हाँ, और lucky इवेंचुअली है। आप भी लाहौरी हो जाएंगी, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका लक फैक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो फिर आप सोचे कि आप यहीं पे इवेंचुअली शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही लग मैं रहा है कि अपने future आसपास, मुझे नजर आ मैं रहा है अपने अपना लाहौर आसपास में। घर देखती हूँ जो अवेलेबल होंगे शिफ्ट होने के लिए। अच्छा ये सिर्फ शिफ्ट होंगी? मैं सोच रही हूँ कि- वैसे लाहौरी नहीं होंगी? वैसे नहीं, वो पहले शिफ्ट होंगी, फिर हम उनको मार मार के लाहौरी करेंगे। आपको पता है प्रोसेस होते हैं लाहौरी बनने में की भी ना। कराची वाले जरा सब डिग्निफाइड, किस्म के प्रोसेस होते हैं। हम आपको एक प्रोसेस से गुजार के, जैसे होता नहीं है कि टॉफी जब बनने लगती है तो जैसे पहले समोसा बनने लगा था। जैसे नहीं, सब मैं टॉफी से कंपेयर कर रही हूँ, वो समोसे से कर रही है। मैं खूबसूरत कह रही हूँ, अगला लड़के पे फंस गए। आज बड़ी कंफ्यूजन है हमारी, क्योंकि खुशबू इतनी फैली हुई है समोसे। खाओगी भी समोसा? दिल तो कर रहा है लेकिन आई एम ऑन डाइट। मुझे पता था, क्योंकि मैंने तो, मैं हैरानगी से देख रही है उधर कोने में जब मैं खा रही। पहले मैंने एक समोसा वो खा लिए, पकौड़े पहले फ्राई करे। मैंने कहा खा तो देना लब्बा जी। बेचारे लब्बा जी आते बेसिकली मुझे खिलाने के लिए। वो खाया, एक पकौड़ा खाया, फिर उसके बाद अभी कचौरी खाई, अब समोसा को बड़ी बदनीयती से मुझे ये नहीं समझ आ रहा, आप लोग जश्न बहारा मना रहे हैं या एडवांस में रमज़ान मना रहे हैं आप लोग? हम एक्चुअली रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने पेट को आदत डालनी है ना मुर्गा ग़िज़ाई खाने की। और ये लाहौरी हैं जो सुबह सुबह पकौड़े। You see, यही तो बात है। You see, कराची people don't, Iman, you got to speak up on this one. कराची people don't understand कि हमारा खाने पीने का सिलसिला सारा दिन चलता रहता है। सारा दिन चलता रहता है, सोते सारी सोते भी रात मुंह में चलता कोई हाँ। खाने की चीज जा रही होती है, वो अभी आधी चबी होती है और बंदा सो जाता है और जाग के लाहौर बाकी का का- तो और हम लोग ये सोच रहे है थे- कि सुबह 4 बजे से लेके रात 4 बजे तक ये खाने का सिलसिला चलता रहता है, और खाने के जितने भी शौकीन हैं पाए, वो इसको enjoy निहारी। करते रहते हैं। मैं यही सुबह कह रही 4 हूँ से कि हम चलता लोग सोचते हैं कि सुबह ये नहीं खाना, जस्ट बॉयल एग खाना या एग इस तरह का खाना, ये खाना ये लाइक हम नहीं सोच सकते कि, इवन मैं नहीं सोच सकती कि मैं पाए खा लूँ। और दिल भी कर रहा होता है समटाइम्स लाइक हलवा पूरी खाने का, इस तरह की चीज़ें, बट दिल मारना पड़ रहा पाए तो वैसे भी आप कराची वाले हैं, उसको कदम कहते होंगे आप। नहीं पाए कहते हैं। फीट्स कहते हाँ, होंगे, feet। गोट फीट्स। फीट भी नहीं, फीट्स। हाँ। जैसे कि मैं कल बता रही थी सेट के ऊपर, हम लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा मुझसे कोई सीखे ना उर्दू ज़बान का बेड़ा गर्क करना। किसी के सामने एक बार गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा कि लफ्ज़ का सही इस्तेमाल, अल्फाज का सही इस्तेमाल। मैंने सोचा मैं बात को अगले लेवल पे जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग से मतलब जो शेर व शायरी करते हैं, जिन्होंने बहुत मतलब जो जर्नलिस्ट हैं, मैंने कहा देखिए इल्फज़ाज़ात का सही इस्तेमाल। शक्ल देख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं जब कुछ नहीं होता कहने के लिए तो अपनी बकवास बंद कर देनी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, पता नहीं है मोहम्मद उमर पाए खाते भी हैं कि नहीं खाते हैं, कभी जिंदगी में उनकी शक्ल भी देखी है कि नहीं, इस पे मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले हमने इनवाइट करना है एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी को, और आज तो इतनी ग्लैमरस लग रही हैं कि वो जो कहते हैं ना, हमारा दिल बाग ऑल्सो नोन एज गार्डन हो जाएगा। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट मरियम अली साहिबा की। आइए उनको वेलकम।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत गाना मरियम अली ने सुनाया, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आजकल क्या मसरूफियात है मेरी जान। जी आजकल आपको पता है हमारे तो सीज़न है इवेंट्स और इसके अलावा सॉन्ग उस पर काम चल रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा, और यही हैं 2-3 महीने जिसमें फिर बहुत ज्यादा इवेंट्स और सारी कुछ होता नहीं, है। ये फिर जून जुलाई 20-25 अगस्त दिन में इंटरनेशनल टूर शुरू हो जाता है। रमज़ान के बाद ईद और फिर वही सारी गर्मियों में तो काम कम हो जाता है काफ़ी। तो गर्मियों में फिर यही बेनिफिट होता है ना कि अगर आपके इंटरनेशनल टूर्स हो तो वो हाँ कवर जी, हो बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। हमें फायदा ये होता है कि विंटर में हमारे यहाँ फंक्शन जरा ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे क्योंकि बर्फ पड़ी होती है कुछ नहीं हो सकता, तो थोड़ा बैलेंस में आ जाती जी है जी चीज़। बिल्कुल। प्राण इमरान जी जी सर। की सिचुएशन है जी। सिचुएशन इस तरह है जी कि मेरा भी एल्बम पे काम हो रहा है जिसमें कि 4 गाने मेरे कंप्लीट हो गए। तुमने पता नहीं क्या पाए पकने के लिए रखे हैं अपने एल्बम नुमा। लास्ट टाइम भी तुमने कहा एल्बम पे काम हो रहा है, अब खत्म नहीं एक कर गाना रहा। बना था, अब 4 बन चुके हैं। कितने गाने का एल्बम बनाना है तुमने? टोटल मैंने 7 गानों का बनाना अच्छा, है फिर और ईद के छोटी ईद के बाद मैंने 1 बाय 1 उसको रिलीज ये तुम्हारी कमिटमेंट है? हाँ इंशाल्लाह इसी शो पे रिलीज करूंगा। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे Done. उस वक्त भी कहा था एल्बम की रिलीज यहीं पे करूंगा। अब एक बंदा बैठा हुआ है इंतजार में, इमरान का फोन आएगा, इमरान का फोन आएगा, इमरान का फोन आएगा। ये ईद पे करेंगे क्योंकि देखिए 2 साल के बाद तो हमारा सीजन स्टार्ट हुआ है वो, तो माशाल्लाह से जितने भी आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सारे बिजी हैं, तो वक्तन फवक्तन हम सॉन्ग्स पे भी काम कर रहे सही। हैं, तो इंशाल्लाह ईद पे रिलीज होगा ये। गोशी साहब जी सर। जहाँ हम मसरूफ देखते हैं लुगत के अंदर, वहाँ पे आपका नाम नीचे लिखा होता है गोशी खान। सिचुएशन बताएं क्या हो रहा है आजकल, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बाल भी आपने अपने उड़ा दिए। नहीं बाल तो मैंने फिल्म के लिए टेंड करवाई है। अच्छा, जी जी स्पेशल। तो वो और टिंड वाला वो भी तो मिलता है जो लगा सकते हैं सर पे? नेचुरल टू नेचुरल। नेचुरल ये वो जच भी हर रही किसी है, का सर भी अच्छी ऐसा लग नहीं रही है, होता ना। अच्छी लग रही है। हाँ अच्छी लग रही है। मतलब माशाल्लाह इतना गोल सर है कि हम लोग उधर जब सीन कर हंसने की मैं तुमने बाज आ जाओ पीछे गए ही इसकी नहीं बंद होती तो मैं अच्छा पहला बंदा जेड़ा मेरे पिछों देख के हाँ हंसी जी जा सर रहा है। मैं इस पे बड़ी लंबी बात हो सकती है लेकिन हम नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ ये कहना है गोशी जी कि जब इनकी पफिंग होनी होती थी ना सेट पे, उनकी पफिंग यहाँ से शुरू होती थी। पफिंग होती है वो जो आप जो होता है वैनिटी के अंदर, वो क्या होता है हमारी जो कॉम्पैक्ट के अंदर वो स्पंज जैसा नहीं होता जिससे ऐसे ऐसे आप अक्सर सीन फिल्मों में ड्रामा में भी देखते हैं कि पफिंग हो रही है। अच्छा पफिंग होनी इनकी शुरू होती थी, फिर वो ऐसे शुरू हो जाती थी, फिर वो टेंट पे मैं ना एक दिन सीन में देख रही हूँ कि इनके पीछे भी पफिंग हो रही है। मैंने कहा क्या रहा है, कहते टेंट चमकती बहुत है इनकी। मैंने कहा यार तुम लोग अपने हेयर स्टाइल का टाइम पूरा करते हैं। नहीं ग्लेयर आती है ना उस वजह से। ग्लेयर आती है। फिल्म कर रहा हूँ, शॉर्टकट नाम है उसका, और आप भी उसमें मेरे साथ हैं, तो ऐसे- बल्कि मैं आपके साथ हूँ। तो फिर Sorry, सर sorry। क्या बात करें, नहीं सर अब प्लीज प्लीज। तो भाई हम साथ काम कर रहे हैं उस फिल्म के अंदर। अच्छा और उसके अलावा कॉमेडी निजी चैनल पे कॉमेडी शो चल रहा है मेरा, और अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं यूके जाऊंगा एक नई फिल्म करने के लिए, टिकटॉकर इन यूके। टिकटॉकर इन यूके। हाँ जी। सानू भी साथ ले जाओ इमरान और मैं तो बहुत फॉरएवर रेडी होते हैं। बाकी दोनों का कहूंगी उन्होंने कहा चुप करो हम इंटरेस्टेड नहीं है, इमरान को और मुझे ले जाएं। इमरान ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ये भी बड़ा मसला है। तो ये चीजें हो रही है आजकल। जी, जी। लड़के मिस्टर पाकिस्तान ग्लोबल तो तुम बन गए, इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी किस किस्म की कहानी कि मैं बने किसको फोन करा था और कहा था कि मेरी पप्पो ने कहा है कि मैं आपको कॉल करूं और आप मुझे- मैं भी सुनना चाहती हूँ। ये क्योंकि एक्चुअली ये सवाल हम पूछ रहे हैं उन सब लोगों के लिए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मिस्टर पाकिस्तान ग्लोबल बन गए, तो अगर कोई और भी इसके लिए अप्लाई करना चाहता है या करना चाहता है, क्योंकि देखो अब तो तुम बन गए हो, अब सेकंड टाइम तो मुश्किल हो जाएगा ना बनना। ऐसे हर बार नए बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसको ये इसका तरीका क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि कोविड की वजह से सारी दुनिया में सिस्टम चेंज हुआ है। वहाँ पे आप अप्लाई करें, वहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं, SOPs कंपनी के क्या है जो उसको रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। फिर काफ़ी सारे लोग से नैरो डाउन होते रहते हैं और सिलेक्शन होती है, एंड द लकी वन गेट सिलेक्टेड। अमेजिंग। सो मतलब दिस ऑल हैपेंड ऑनलाइन, और उसकी जो सेरेमनी थी उसके लिए फिजिकली गए थे या वो भी ऑनलाइन ही थी? सेरेमनी हमारी अलादीन्स लाउंज के अंदर हुई थी, हमें आलम रोड के ऊपर। अच्छा। तो क्राउनिंग और सेरेमनी एवरीथिंग हैपेंड ओवर देयर। और पूरी दुनिया से लोग सेलेक्ट होते हैं या पाकिस्तान से ही सेलेक्ट करते हैं? जो मिस्टर पाकिस्तान होता है वो पूरी दुनिया से जो पाकिस्तानी उनका कंपटीशन होता है। क्योंकि मिस पाकिस्तान ग्लोबल भी हमारे शो पे आई थी ना, अच्छा, अच्छा। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि सिलेक्शन आप लोगों की भी पाकिस्तान से ही टोटल हुई है या पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है पूरी उनमें से? दुनिया में सिलेक्शन होती है।
बिल्कुल सही। और वैसे आप एरोस्पेस इंजीनियर हैं? जी, आई एम एन एरोस्पेस इंजीनियर फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटी इन द यूके, क्वेनफील्ड यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हुआ हूँ। ओके, एंड यू आर एन एक्टर जी एंड यू आर अ मॉडल जी। एंड ऑफ कोर्स यू आर मिस्टर पाकिस्तान ग्लोबल। और उसके साथ साथ आजकल हो क्या रहा है मसरूफियात? मैं बिजनेसमैन हूँ जी, मेरी हाउसिंग सोसाइटी है साहिवाल यानी कि में। उन्हें काम कोई नहीं छड़ना सारे करी जा रहे हैं। अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए। नहीं, मैं अपने सोच रही हूँ कि किस किस कैटेगरी में हम में से कौन कौन नौकरी कर सकता है। उसको हम ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे हाउसिंग सोसाइटी का। इमरान जो है वो सारे इवेंट्स कवर कर लेगा एज अ सिंगर, और आप भी मरियम जी। और आप होस्ट कर लेंगे। हाँ, शुक्र, मैं ये सोच रही थी मैं बाकी सबको सर आप और मैं मिलके होस्ट कर लेंगे। नहीं, मैंने गार्ड ही बना देना उत्थे कंपनी का कोई क्या गार्ड बना देना, मैं बाहर गन लेके हद हो गई। वैसे हालात तो आजकल इंडस्ट्री के यही है, लेकिन आप और मैं ऐसा करेंगे कि हम होस्टिंग कर लेंगे ना, आपका कॉमेडी एलिमेंट आ जाएगा, मैं 2-4 तुम्हारे पॉइंट पर डन हो गया। डन हो गया जी। तुम्हें क्या लग रहा था हमने तुम्हें बुलाया कि हम तुम्हारे से बात करना चाह रहे, हम तो अपनी नौकरी करना चाह रहे थे। व्हाट डिड यू थिंक मिस्टर उमर? अच्छा ओके, यहाँ पे हमें व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे इतने पियारे से मेहमान हैं, थोड़ा इनका गला जो है वो खराब करेंगे। नहीं खराब करेंगे क्योंकि जो अभी हम आपको इमली और आलू बुखारे वाला पानी पिलाने लगे हैं। अच्छा, आई डोंट केयर कि चाय पी रही हो, कि हर दम मुझे इशारे करती है, फिर मैंने इसको जबरदस्ती ऑन एयर पकौड़े खिलाई दिए। उसको खुशबू आ रही थी और मतलब क्या मैं तुम्हारा करूं बच्चे, लेकिन आपने वाकई खिला दिया। खिला दिए। अब हम आलू बुखारे और इमली की चटनी का पानी पियेंगे, नहीं आलू बुखारे और इमली का पानी पियेंगे, राइट? शरबत 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 ब्रेक के बाद। Lionware Music Box. मुझे पसंद है। सर म्यूजिक रुक सा गया है, हमारा दिल भी रुक जाता है जब हम अजीब अजीब हरकतें करते हैं, लेकिन खैर हम इसकी तरफ आएंगे। अच्छा, ये जो बरखुरदार नुमा अफराद हमारे साथ हैं, जो हमारे डांस ग्रुप कालू सम्राट ग्रुप से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, खुरम, अल्लाह दिता, आसिफ, मकसूद, विकी और रिजवान, ये रुस जाते हैं अगर इनको फ़ौरन से पहले कुछ खिलाया पिलाया ना जाए। तो आओ ज़रा तुम लोग को पहले पिलाने से शुरू करते हैं ना। सुबह सुबह तुम लोग को ज़रा मैं शरबत पिलाती हूँ। ओए होए होए होए, अच्छा जी, क्या कमीज बात सब तो ज्यादा टाइट है, सब तो पहले उठे हैं। आदि हो गई है। खा आपको पता के है सबसे इतनी पहले कमी ड्रिंक चाहिए। हम अल्लाह दिता को ही देते हैं। सबसे पहले अल्लाह दिता को हम ड्रिंक एन जी फड़ा दें। सर जी ए लो, कमा के खाना, इसमें खाना भी है। ओए होए होए, ए लो जी, और किन्ने पीना है? खट्टा तो नहीं होता। ए लो एंड ए लो जी, और भी पा दे दो प्लीज। हाँ, हम और भी बना रहे हैं साथ साथ। तो हम बड़े मज़े का। अच्छा, ये आलू बुखारे का जो शरबत होता है, लब्बा जी इसका तरीका क्या है बनाने का? माइक कहाँ है आपका? जरा लब्बा जी हमको बताएं कि ये किस तरह बनता है। अच्छा जी, ये इसके अंदर क्या क्या डलता है? ये इमली आलू बुखारे का शरबत है, पाइनएप्पल होता है, स्वाद मुस्लिम होती है, और नीलोफर के पत्ते होते हैं। अच्छा, मेरे के लिए अच्छा होता है, ये ठंडा होता है। हेलो, एक बंदा रह गया जिन्हें नहीं पीते आते, चाहिए कि नहीं? उसको पिलाई जा रहे हो? उन दोनों जो बहुत प्यारे, एक दूसरे को प्यारे। गोशी जी आपको पिलाऊं? नहीं बॉस, हो नहीं ना, कोई और पिएगा आलू बुखारे और इमली का शरबत? मजे का है, ये मजे का है, गला खराब ना हो। थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा ज्यादा मीठा नहीं मैं पीती। हाँ, तो अभी मैं भी ट्राई करूँगी। अभी लास्ट में भी। और ये बड़ा ही मज़े का होता है। और ये बाय द वे सिर्फ लाहौर की मखसूस ड्रिंक है या ये हर जगह अवेलेबल होती है? नबर जी जरा आइए और हमें बताइए कि ये क्या सारे ये क्या हमें हर जगह अवेलेबल होता है या सिर्फ ये पंजाब की ड्रिंक है? ये ना ओरिजिनल पंजाब की ड्रिंक है। ये इमली आलू बुखारे का है, इसमें सफ़ेद मूसली है, नीलोफर के पत्ते हैं। मैं पहले से रोक देती हूँ आपको। खट्टी नहीं है, ये खट्टा नहीं है, ये खट्टा नहीं है, बहुत ओरिजिनल है। इसमें सिर्फ इमली का आलू बुखारे का टेस्ट होगा। इमली तो बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती ना। ये खट्टा है। इमली तो खट्टी होती है। ट्राई करेगा कोई? सीरियसली बड़े मजे का है।
नहीं आप करें नहीं आप करें खुद ही ट्राई करना आगे है। आप एक मरतबा आए तो सही। सर हम लास्ट पे सब खत्म करके जाएंगे। अच्छा लेकिन उससे पहले आपने Off the record. अच्छा कोई आप मैं बहुत भूखा हूँ इस मामले में, आप इजी हो जाए। नीचे डाला है, बहुत ही मजे का है। अच्छा तो ये कितनी देर में तैयार हो जाता है? ये हमारा एक प्लांट है, हम उसमें तैयार करते हैं। प्लांट? हाँ जी, ये जो कि होता है ना स्टीम प्लांट होता है, उसमें ये तैयार होता है। और ये कब से कब तक होता है अवेलेबल? ये तकरीबन जुलाई से लेकर ना सितंबर तक होता है हमारे पास। अच्छा ये 12 महीने वैसे दुकान पे हम सेल करते हैं। हाँ जी, बोतल में अवेलेबल होता बोतल है। में होता है। वेरी वेरी नाइस बॉस। ये हमारा असल ओरिजिनल काम ये है, ये हमारी असल पहचान पंजाब में लाहौर में यही थी। और क्या मजे के उसमें आलू बुखारे भी हैं। हाँ क्या बात है अल्लाह जी, मैं आपको खुश रखे। मैं अपना ड्रिंक जो है वो साथ लेके जा रही हूँ, आप लोग देखते रहे। लेकिन आज आप हमें बर्बाद करके भेजेंगे, क्योंकि पहले जितने आपने पकौड़ों और समोसों की तारीफ की है मेरा बहुत दिल ललचाया, और अब आप इसकी किए जा रहे ये हैं। इसको एक ग्लास दे देना लगा जी, इसको एक ग्लास पिलाए। इसका एक ट्राई तो कर लो ना, घूम तो ट्राई कर लो। करवाएं जी ट्राई इनको। और पीने आपने कौन सा गाना गाना है? गाना नहीं गाना, लेकिन नहीं है खट्टा ट्राई। थोड़ा सा ले आओ ना। मूवी की भी शूटिंग नहीं कर रही। आप ऐसा करें, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा पी लें। सारे यहाँ मेनू तक- सारे यहाँ तक मेनू पी लें थोड़ा फंसा सा। देता तो उसी सबने मिल कैन यू ट्राई, कैन यू टेक वन गुड for sake of you. This is nice, but I can't drink. बट इट्स द मीठास सो आई कांट द ड्रिंक। Already मैंने अपनी डाइट को गिर इसी गया। डाइटिंग की वजह से लोगों के शरबत का बिजनेस खराब हुआ है, इसी डाइटिंग की वजह से। लेकिन खैर पी लिया, अब नाश्ते की तरफ बढ़े हम थोड़ी देर बाद। अच्छा वो पहले से जी जी शुरू हो गया, अभी थोड़ी देर के बाद फौरन ही हैजा हो जाने, हाउस वेट करो इनको कुछ नहीं होता, ये डांस है। हजम करो उसके बाद हम हाँ, हैजा। हजम हो जाना है। फर्स्ट हैजा, फर्स्ट हजम देन हैजा। कहाँ अच्छा तुमने जिंदगी में कभी पाए खाए हो? भाई मैं बहुत शौक से खाता हूँ और रेगुलर बेस पे खाता हूँ। किस तरह, मतलब कहाँ जाते हैं वो पाए? बालों में? नहीं नहीं बालों में नहीं जाते। बुंदू खान के पाए बहुत अच्छे होते हैं, तो बहरिया में मैं बर्गर वहाँ पे- बच्चा। हाँ बिल्कुल बर्गर बच्चा, मतलब बुंदू खान के पाए। हेलो पाए अच्छे होते हैं जाके फज्जे के, पाए अच्छे मैंने होते हैं खाए वहाँ जहाँ हम शूटिंग करते जहाँ हम हैं। शूटिंग करते हैं अंदरून में। मैंने खाए फज्जे के पाए, फज्जे के खाए हुए, लेकिन वो इट्स टू फार ऑफ, वो दूर बहुत है। फज्जे के। लेकिन कैसे अब खाए तो- थे? अब पर मुझे बताओ किस क्या क्या उसमें लवाजमात क्या डाली थी? मैंने तो सिंपल ही खाए थे, वो जो वो वाइट से डालते हैं वो नहीं डलवाया था, बट नान के साथ खाए थे। वो अच्छा। वाइट वाइट जो होता है ना, वो मगज होता है। हाँ वो समथिंग लाइक, उसको नहीं खाया था, बाकी वो मैंने पाए खा लिए थे। कौन नहीं पाए में मैं दोनों कौन नहीं ऐसा, ये हम में से नहीं है। अच्छा तो यानी कि आप खाते हैं, वैसे सिर्फ ये गारंटी दे रही थी कि मैं पाए खाता हूँ। अच्छा गेम्स, बचपन में कौन सी गेम्स खेले करते थे बाहर के मौसम में? आपसे शुरू करते हैं कुछ। गुल्ली डंडा और पिट्ठू गोल गरम। ये क्या है? पिट्ठू गोल गरम होता है कि दायरा सा लग जाता है, उसमें ना कुछ 4-5 ऐसे करके ठीकरी सी रख लेते हैं। ठीक है। और दूसरा ना बॉल जो है ना, एक टीम जो है इधर से वो बॉल से उनको उड़ाएगी। ठीक है। अगर वो गिर जाएंगी तो ये भागेंगे, ये टीम भागेगी, वो बॉल जो है ना वो उनको मारेंगे। अगर वो लग गया बॉल, वो ऐसा नहीं है, वो दूसरा बॉल है। क्योंकि मेरे क्रिकेट दिमाग बॉल में आ रही है बॉलिंग, नहीं, और बॉलिंग का तो इतना बड़ा भारी बॉल होता है, नहीं, नहीं, बॉल को चुक के मारो तो मारी जाएगा। नहीं, क्रिकेट बॉल नहीं, वो टेप बॉल जो होता है, टेनिस बॉल। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। हाँ वो अगर लग जाए तो आउट। अच्छा ये है वो, ये वाली गेम। मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा हम तो बर्फ पानी खेलते थे। आप अमीर लोग हैं ना, ये गरीबां दियां गेमां ने। गुल्ली डंडा, राब, डंडा। गुल्ली डंडा कैसे खेलते हैं? गुल्ली डंडा एक वो जमीन में ना यूं करके उन्हें कहते हैं राब। वो कट के तो गुल्ली रख के तो उन्हें इस तरह करके ऐसे फेंकते हैं, अगर कैच हो जाए तो आउट। फिर तो उसके बाद कैच किस चीज से करना होता है, हाथों से या हाथों स्टिक से से? और मुंह नाल। मुझे क्या पता है, करके सारे भाग वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ अंपायर ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ यही कहो मुंह नाल करो। मुंह ना पड़ो। नहीं नहीं मैं अब ऐसी कोई बात नहीं कहती। और फिर उसके बाद टोल लगाते हैं। टोल टूल क्या होता है? यार वो गुल्ली को रख के ना डंडे से यूं करते हैं, हाय हाय, गुल्ली उधर से उभरती है उधर निक्कू को और चेक यूं करेगा टोल मारते हैं। करके। यानी कि आप ये वाला बच्चा थे? हाँ जी। अच्छा बचपन की कोई गेम जो बड़ी फेवरेट रही हो? ज़्यादातर कोई अभी याद ही नहीं है इतना। दस दो मांग पता। मांगो पता क्या थी? मांग पता ताश में नहीं होता है। अच्छा तो फिर ठीक है, मांगो पता। गो फिश कहे पता नहीं तुसी केड़े केड़े ना रखे। अच्छा गेमें हमारी हैं,
आपने जरा नाम जो है ना नाम इंग्लिश चेंज रख कर दिया। दिए नहीं पूरी नाम गो- इंग्लिश रख दिए। नहीं तो गोफिश होता था, गोफिश को ही कह रहे हैं ना, की पत्ता मंग पत्ता मंग पत्ता, गोफिश थे मंग पत्ता। पता नहीं हूँ गो फिश की मतलब है ਉਹਦੇ क्या ਚ मछ- मच्छी को पकड़ना गोफिश। और नहीं मंग पत्ता होता है ताश में ना, वो वो कहते ताश हैं में पत्ता 7 बोल के। नंबर पे। सर गोफिश को भी यही करते हैं, वो मांगते हैं कि ये वाला पत्ता है, वो कहते हैं नहीं है तो कहते हैं गोफिश। ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे ना किसी स्कूल च टीचर होना चाहिए। किकली क्या होती है? किकली गलीर दी पग मेरे वीर दी दुपट्टा मेरे भाई दा एड़े मुझवाई दा ओए अच्छा ये तो किया हुआ है। हाँ किकली करीब दी। इसका नाम नहीं पता था ये, बट ये किया हुआ है, ये मतलब शादियों पे और ऐसे ओकेजन्स ये पे। पंजाब के अभी भी होता है, रंग नहीं अभी भी है होता है, प्रॉपर। वेडिंग्स पे होता है, मेहंदी पे। तुमने कुछ खेला बचपन में या बस दुखी रहे? बाहर में काइट फ्लाइंग करते थे हम बसंत में। काइट फ्लाइंग, वो भी नहीं कह रहा गुड्डी उड़ाते नहीं, ओके काइट फ्लाइंग। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੇਮਾਂ ਉਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਏ। तुमने कुछ पतंगबाजी कुछ खेली? इनका पिट्ठू गरम भी खेला हुआ है, आपका बर्फ पानी भी खेला हुआ है, मंग पत्ता भी खेला हुआ है, ਲਓ फुटबॉल बहुत खेला मैं हुआ है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। कंग फू में करता रहा हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ चाइनीज कंग फू विंग चन में। बेटा ओवर अचीवर इतना बनने का क्यों शौक है? चाहते हो कि इर्द गिर्द के लोग जो शर्मिंदगी के मारे गर्क हो जाएं कि मतलब एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियर भी हूँ और एक तरफ से गुल्ली डंडा भी मैंने खेला हुआ है और सारे काम करने चाहिए, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए ना। निको एक काम टिक के कर ले ना की मसला है। तो सबने अल्लाह ने अचीवमेंट दिया तो फिर अगला भी शुरू कर देते ना। आप भी अच्छा तो देखिए बता रहे थे कि हाउसिंग सोसाइटी है आपकी, साथ में आपने बाहर से अपना एरोस्पेस एरोस्पेस इंजीनियर इंजीनियरिंग में भी किया हुआ है एंड और छोटे मोटे और बिजनेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣੇ ਜੇ ਸਮੋਸੇ ਤੇ। बंदा ही ठीक नहीं है, मसला है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ब्रेक के बाद इमरान हाशमी को गाना ही सुना दे, बह के तू की कर, बल्कि ऐसा करेंगे व्यूअर्स ब्रेक के बाद आएंगे, ये जो मासूम बच्चे बैठे हैं भूख के, इनको समोसे पकौड़े खिलाएंगे ब्रेक के बाद। वाओ अब सोच रही होंगी कि मैं इनसे डांस सीखूं। अब मैं सोच रही थी कि मैं इनको कैसे बताऊं कि ये डांस ना करें। बस वो जो अभी गाने में वर्ड्स है ना सखियां, मैंने कहा सखी तो मेरी ये लग रही है, ये दोनों तो बिल्कुल सोबर सेंसिबल खवातीन बन के बैठी हुई हैं सर। तो लेडीज मुझे ये बता दे, एकदम से ना दोनों की ट्यूबलाइट जली कि नहीं, एक मिनट, एक ने शिकायत की कि मेरे से तो पूछा ही नहीं गेम का। मैंने कहा तुम इतनी बर्गर हो, तुमसे पूछने का क्या फायदा, अभी मेरी बेइज्जती हुई तुमने भी करानी है, तो कहती है नहीं मेरे से भी पूछे, और आपको भी कुछ याद आ ही गया, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी आप पे आती हूँ सर, आप बताए ना मैडम। मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे पसंद था पकड़म पकड़ाई खेलना। मुझे भागने का बहुत शौक होता है। इंग्लिश पकड़न पकड़ाई, पकड़म पकड़ाई, और दूसरा बर्फ पानी भी खेलती थी मैं। पैलदूच आपको पता है कि एक जमीन के ऊपर चौक से बनाते बॉक्स। हॉपस्कॉच, अब बर्गर कौन है मुझे व्हाटएवर, शटापू, हॉटस्पॉट, हां वो बात तो एक ही। बर्गर कौन है मुझे बताएं। इस तरह कर शट अप यू, शट अप बेसिकली शट अप यू। चूमते क्यों हैं? लकी के लिए ना चूमते दिस भी लकी। हां जी चूमते क्यों? ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ बस लकी के मैं जिथे सुटा मैं गेम नहीं, ताकि बीमारी लगनी है तो प्रॉपर लगे ना, तो खा ली पूरी, उसके अंदर जरासीम भी अंदर। और आंख मचोली भी खेलते थे, शायद आपने खेला हो, पत्ती बांध पट्टी बांध के। हां ये तो बड़ी अच्छी गेम है। इसका नाम यही था या इसका कोई और और जो था? तमीज से खेलते थे बैठकर, वो खेलते थे बादशाह वजीर वाला पर्ची वो- बनाकर। एक और गेम है लूडो, ना लूडो लूडो, कैरम बोर्ड। बांदर उसको किला यहाँ से लूडो नहीं कहा, उसे कहा लूटो, लूडो लूटो। अब भाजी बांदर किला
द हेल इज बांदर किला? बांदर किला बहुत आला गेम। वो लितर होता पैंडे क्या को वो मंकी कैसे खेलते थे? वो जमीन में ना इसको एक- खिलाए, इसको खिलाए, इसको लितर मारे। मैंने देखा जरूर है, खेलते हुए कभी खेला नहीं आता करते क्या नहीं है। थे? जमीन में ना एक वो लकड़ी का किला सा ना गाड़ देते हैं, उसको रस्सी से बांध देते हैं और सारी जितने लोग खेल रहे होते हैं ना दोस्त, वो सारी जूतियाँ उसमें रख देते हैं और एक बंदा ना वो रस्सी पकड़ के खड़ा होता है, जूती नहीं उठाने देनी। अब वो जूती उठाते हैं, फिर जूती के साथ जूती को मार के बाहर फेंकते हैं। सारी जूतियाँ जब बीच में से चली जाती हैं, फिर उसने भागना होता है। एक ख़ास जगह वो मार्क करते हैं कि वहाँ हाथ लगा के जब पहुँच जाएगा तो वो यानी कि उसकी बारी खत्म हो फिर उसके जाएगी। लितर खत्म। उसको ने बड़े लितर पड़ते थे, ये एवं नहीं टेंड हुई लितर ही बड़े हुए ना। माशाल्लाह। उसमें बंदर नहीं होता, बंदर नहीं होता। नहीं नहीं बंदर वही होता ना जी। हाँ बेटा, वो फिर हमें बेइज्जती करेंगे। मार्बल्स खेले आप में से किसी? बंटे मार्बल्स मैंने खेले बंटे से इट्स कंचे। मैं वो खेली। मार्बल्स को हाँ जी, हाँ जी। करके मारते थे। हाय वो मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक वाजी होता था वाह, बचपन से। बबल्स खेल हमने बबल्स। मार्बल वड्डा तू अंग्रेज। अच्छा जी, आपने कुछ तो खेला होगा। ये जो बताया है स्टापू और ये कंचे खेलना, ये सब। बाकी स्कूल में मैं बास्केटबॉल में वो खेलती हूँ। लो जी, बास्केटबॉल की मैंने गल करनी। चलो जरा किचन में चलते हैं ना, मेरे मासूम से बच्चे भूखे बैठे हैं। अच्छा किन्ने की खाना है? बस कर तो लब्बा जी, फोन बंद कर दो। की हो गया लाइव शो दे वो भी 2 मिनट बाद आप अपनी बिजनेस डील करना। अच्छा आ जाओ जी, किन्ने की खाना है? वो नस्ता हुआ आया मुंडा। हाँ, अल्लाह देता वेर आए। हो ही जाएगा तंग। किसको क्या खाना है? की तू तुसी बताओ। अल्लाह देता जी, व्हाट डू यू वांट? कचौरी भी है, पकौड़े भी है, समोसे भी हैं। पकौड़े और पकौड़ों के साथ चटनी। कौन से वाले? ये वाली chutneys and pakoras for you. There you go, Mr. Latin. What do you want? किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? Is kachoris with the chutneys? वाह घोर कौन सी वाली पा दिया? Hello पा ए वाली पाइंग्स। Hello जी, for you. Thank you very much. आप क्या खाएंगे? Kachoris. नहीं पूरी देन तो कचौरी जिदी बारी तो नहीं आएगी, होती नहीं आएगी। खैर हम अभी बना ही रहे हैं। और हाँ जी, हेलो बरखुरदार। क्या बात। समोसा वो तो पूरा प्रॉपर बनाना पड़ेगा आपको। समोसा या कचौरी? फिर मैं 2 समोसा ही तैयार करके देती हूँ ना, समोसा प्लेट। अच्छा आप समोसा प्लेट तैयार सर जी किस तरह तैयार की जाती है, ज़रा ये तरीका बताए ना, देसी स्टाइल। समोसा, ये समोसा लेंगे हम, इधर चने लेंगे, ये चटनी है, राइस है ये। वो हम गरम गरम समोसास, गरम गरम समोसा। 2 समोसास हमने डाल दिए। जी। अब इसमें ये हमने क्या चने डालें। इसको कट कुट करना है कोई? कट करने हैं तो कर लें। एंड करके मैं दोनों चटनियाँ डाल दूँ ना? सिर्फ ये वाली चने? अच्छा एक ने सिर्फ चने की डिमांड की है लड़के ने हमारे, तो हम सिर्फ चने देंगे। आपको दोनों चटनियाँ डाल के देना, मतलब तरीका है खाने का। अच्छा और किसी ने खाने हैं? बाद में। हाँ हाशमी साहब, नहीं आपने तो गाना गाना है अभी। हाँ अच्छा, मैं ये देखे ना, ये है लाहौरी स्टाइल। ए देखो, ए देखो, ये दोनों चीज़ें डाल के फिर आप सर्व करते हैं ताकि चटनी वाला भी एलिमेंट आए और वो भी आए। देयर वी गो। अच्छा हमें जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अरमान हाशमी साहब की परफॉर्मेंस देखेंगे हम, एंड मज़ीद अपने दुखों का इजहार करेंगे बाहर से रिलेटेड। भाई बसंत की क्या मेमोरीज हैं ये भी हमने जानना है ब्रेक के बाद। लेकिन सबसे पहले ब्रेक के बाद सॉन्ग होगा इमरान हाशमी का। आप हमारे साथ रहिएगा, हम ज़रा कचौरियाँ फ्राई कर लें। समुंदर पार हरदम आवे तेरी याद पल पल ताने देंदियां ने। वेलकम बैक टू द ब्रेक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। रॉयल वॉशिंग मशीन की आज मैंने आपसे बात करनी है। हुआ कुछ ये
कि जैसे कि आप जानते हैं, हमने आपके साथ काफ़ी दिनों से शेयर कर रहे हैं कि रॉयल फैंस के बहुत ही अमेजिंग से न्यू अराइवल्स हैं। इनके फैंस में भी डिफरेंट किस्म के डेकोरेटिव फैंस हैं। पहले तो आपको पता है कि पंखे बस वो प्लेन सिंपल वाइट ही होते थे और लोग वही लगाते थे। अब स्पेशली जो डाइनिंग रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम्स होते हैं जिनमें ज़्यादा आमदोरफ्त होती है, उन एरियाज़ में लोग अब बड़े स्पेशल ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव फैंस लगाते हैं। 5 पंखों वाला भी फ़ैन है, 3 वाला भी है। सो आई मीन यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट। रफीक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड का रॉयल फैंस के फैंस भी अमेजिंग है। और बाय द वे ये तो सीलिंग फैंस हैं, पेडिस्टल फ़ैन है, मिस्ट फ़ैन है, इसके अलावा मिस्टिक जिसको ये बुलाते हैं फैंस है। तो इनके बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एंड जिस प्रोडक्ट की मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ वो है रॉयल की वॉशिंग मशीन, क्योंकि इसका अल्ट्रा फोर्स पल्सेटर है और इसकी बहुत ही डायनामिक वॉशिंग का सिस्टम है। इसका जो डायनामिक वॉश ड्रम है ये बहुत ही जो मुश्किल और औखे स्टेन्स भी हैं, निशानात हैं, उनको भी रिमूव कर देता है, लेकिन फैब्रिक को डैमेज नहीं करता। बहुत से लोग जिनकी वॉशिंग मशीन्स बड़ी अच्छी होती हैं वो कहते हैं कि भाई मशीन तो बड़ी अच्छी है लेकिन कपड़ा हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये फैब्रिक को भी बरकरार रखता है और उसको परफेक्ट रखता है। आप बिल्कुल सुकून से अपने कपड़े धो सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है और इसके अंदर पावर जेट स्ट्रीम सिस्टम है जो गंद गुबार और डिटर्जेंट भी जो आप डालते हैं इसके अंदर उसको भी क्लियर कर देता है और आपको गारंटी देता है 6+1 ईयर्स की। अब 6+1 ईयर की जब हम बात करें तो 6 साल की गारंटी है मोटर की, 1 साल की गारंटी है ड्रायर की और ये सबसे ज़्यादा वारंटी वाली वॉशिंग मशीन है। सेफ्टी कवर जो है, ऑटो ब्रेक, ड्यूरेबल मोटर है, एनर्जी सेविंग है यानी कि बिजली भी इसमें कम इस्तेमाल होती है, लो नॉइज़ डिज़ाइन यानी कि अगर बच्चे सो रहे हैं तो आप फिर भी अपने कपड़े धो सकते हैं, शोर इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता। डबल इनलेट्स जो हैं वो टाइम भी सेव करते हैं, पानी भी सेव करते हैं। इसके अंदर पल्सेटर भी एक बड़े साइज़ का है। अगर आप नई रॉयल की वॉशिंग मशीन ख़रीदेंगे तो आपको ऑनलाइन जाके www.royalfans.com पे तो आप को फ्री रॉयल फ़ैन की जो वॉशिंग डिस्क्स हैं वो भी मिलेंगी। ब्रांड की भी वारंटी है। वॉशिंग कैपेसिटी 8.5 kgs की है यानी कि काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। मोटर भी पावरफुल है और फुल प्लास्टिक की बॉडी है जिसका मतलब है कि ये जंग प्रूफ है यानी कि रस्ट प्रूफ है। वाटरफॉल सिस्टम है, शॉक प्रूफ भी है, 99.99% प्योर कॉपर वायर है, RPM 1400 है। सो डेफिनेटली हम रेकमेंड करेंगे कि रॉयल फ़ैन की आप जो नई ये वॉशिंग मशीन अभी अभी मार्केट में आई है इसको ट्राई करें। इट्स अ न्यू इम्प्रूव्ड एब्सोल्युटली अमेजिंग डिज़ाइन, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इनकी गारंटी जो है वो बड़ी सॉलिड है। तो अब हम चलते हैं इमरान हाशमी की तरफ जिनके सॉन्ग का हमने आपको वादा किया था, कमिटमेंट की थी और हम कोशिश करते हैं कि कमिटमेंट के पक्के ही रहें। ओवर टू हाशमी साहब जी। थैंक यू। गिद्धे विच होर भी कुड़ियां ने, नवियां नवियां फुल जड़ियां ने, हो गिद्धे विच होर भी कुड़ियां ने, नवियां नवियां फुल जड़ियां ने, तेरे हार शिंगारन तकिया ते असीं दिल गए अपना हार नी, सानू डांस वास्ते, सानू डांस वास्ते, सानू डांस वास्ते आंदा नहीं तेरे नाल नचा मुटियार, सानू डांस वास्ते आंदा नहीं तेरे नाल नचा मुटियार, सानू डांस वास्ते आंदा नहीं तेरे नाल नचा मुटियार। क्यों जीवन अपना सैड करा तेरे पीछे दिल नो मैड करा, क्यों जीवन अपना सैड करा तेरे पीछे दिल नो मैड करा, तेरा उसने किताबी लगदा है तेन फेसबुक ते ऐड करा, जीना 4 दिना दा है, हाय जीना 4 दिना दा है, तेरे नखरे 7000 नी, सन डांस वास्ते आंदा नहीं तेरे नाल नचा मुटियार नी, सन डांस वास्ते आंदा नहीं तेरे नाल नचा मुटियार नी, सन डांस वास्ते आंदा नहीं तेरे नाल नचा मुटियार नी।
ਬੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨੱਚਦਾ ਏ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨੱਚਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਸਿਤਾਰਾ ਸਜਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਡੇਂਗੀ ਲੜ ਗਿਆ ਏ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਡੇਂਗੀ ਲੜ ਗਿਆ ਏ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਕ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਚਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਚਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਚਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਚਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਚਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਚਾ ਮੁਟਿਆਰ आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं डांस की तरफ मत रुझान कीजिएगा सर ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ वाइब्स आ रही है हस्ती कोई वाइब्स आ रही है मैं भी बड़ा होके अब बहुत कुछ बनूंगा पहले होता था बड़े होके क्या बनोगे अब बड़े होके क्या क्या बनोगे और कितनी दफा बनोगे ये बड़ी प्रॉब्लम हो माशाल्लाह लेकिन ये कह रहे हैं बट माशाल्लाह दैट्स अमेजिंग हर बंदे में ये टैलेंट नहीं होता टू बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द और सेम फिर टाइम कामयाबी भी हर चीज में नहीं मिलती इनको माशाल्लाह मिल रही है माशाल्लाह सो कांग्रेचुलेशन हमारी दुआ है कि शादी करो और उसमें भी कामयाब रहो। इंशाल्लाह अच्छा सर आगे बढ़े हाँ अच्छा चलिए ये नहीं इधर इधर ही बैठ के आगे बढ़ते ज़बानी आगे बढ़ते हैं ये बताइए कि बाहर की अगर हम यादों की बात करें तो आपको बाहर की क्या चीज़ याद आती है मुझे पता नहीं क्यों बार बार दिमाग में लक्की रानी सर्कस याद आ रहा है नहीं बाहर में देखे मेले लगते थे और बाहर में फूल खिलते हैं और हर किस्म के फूल होते हैं मेला बहुत मज़ेदार होता था जो पंजाब के मेले थे वहाँ जो सर्कस लगती थी ठीक है फिर वो एक मैं वो बहुत देखता था कि धड़ बंदे दा ते मुंह बंदे दा ते धड़ खोते दा हाँ वो ये भी होता था एक- कल हम ये डिस्कस कर रहे थे एक बंदा होता था उसका मुंह होता था और फिर अब सिर्फ उसका शक्ल नजर आती थी और बाकी उसका स्नेक का सांप का हाँ आउटफिट जी। पहना होता था और वो बोलता हुआ एक सांप होता था और उसको बड़ी बातें पता होती थी हाँ और मौत का कुआं मौत का कुआं उफ क्या बात है और मोटरसाइकिल। उत्थे फिर नचदे समझो लोग हाँ लोग अच्छा आप बताइए जी आपको कुछ बाहर की यादें सबसे पहले तो बसंत का मेला होता था वो पतंग उड़ाना हाय वो हाय। बहुत ज़्यादा याद आता है तो वो बहुत अच्छा फेस्टिवल था अब तो उम्मीद ही रह गई कि दोबारा स्टार्ट होगा वैसे बसंत को तो हमने खुद खराब कर दिया इतना मज़ा आता था ना बसंत में। गुड्डियों उड़नी सारी सारी रात छत पे नाइट बसंत होती थी नाइट पसंद भी होती थी डे पसंद भी होती Day थी भी होती थी। रात को 2-2:30 बजे फारिग होके सुबह फिर वापस पहुंचना होता था 8-9 बजे मैं तो खैर कराची से हूँ तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मुझे याद पड़ता है जब हम वीडियोस देखते थे आपके साथ छोटे थे तो मेरे डैड की यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था तो हम छोटे छोटे थे मेरा भाई पतंग उड़ा रहा होता था मैं पीछे वो चरखी जो होती है उसको लेके खड़ी हुई होती थी ऐसे सो वो भाई के साथ मैंने उसको मदद की है हमेशा से लेकिन जब उसकी पतंग करती थी डांट मुझे पड़ती थी तुमने ढील नहीं छोड़ी थी कहता था मैं पढ़ा देता और ढील छोड़ी पूरा काम फिर खुद ही करो आके हाँ वो मुझे अच्छा वो इस तरह पकड़नी है वो मुझे कहता था एक हाथ से पकड़नी है मैं दोनों हाथों से पकड़ के खड़ी हो जाती थी और मैं देख अच्छा रही होती लड़कियों थी से ना ऊपर। 2 तरह के काम लिए जाते थे एक तो चरखी पकड़ा दी जाती है एक कन्नी देने के लिए उनको हाँ दुर्गाई कन्नी दे देना देना। एग्जैक्टली वो क्या होता था कन्नी कन्नी वो कहते हैं पतंग कि- उड़ा पतंग दुर्गाई देना बीच में नहीं उड़ाने कहते से उसको। पहले हाँ पता है उनको उसके वर्ड्स फर्क है बट ठीक है समझ तो आई आप क्या गई कहती हैं आप दुर्गाई क्या कहते हैं कहते चले चले बताएं आप क्या कहते हैं कन्नी देने की कहते ये अन्नी कहती हूँ अन्नी देती रही है कि नहीं हैं अन्नी पा ना देना अन्नी पाने से ख्याल आया आपका मैम ये बताइए कि आपकी क्या देखिए अगर आपको गेम्स का नहीं याद तो फिर कोई चीज़ तो याद होगी ना। जी यही जो सब करते हैं बसंत में फूल खिलना और सारी रात जब बसंत नाइट होती थी गाने चलते थे कुछ लोग ढोल लेके आते होते थे साथ जिसकी ज्यादा कहना गुड्डी बो हो गई और दिल हुआ बो काटा ये एक सॉन्ग भी चला था उन दिनों में हाँ जी, बिल्कुल। बड़ी यादगार हुई थी और ये आवाजें बसंत लगती भी। थी आबो वो वाला होता है नहीं भाई दसो यार
नहीं बो काटा अब तो खैर वो काटा की जगह बो की आवाज लगती है कि मतलब गेट टुगेदर पे वो बू आए तो बो आ गई, अब तो यही हो सकता है और मेरा। जितना मजा लूटी हुई गुड्डी उड़ाने का आता हाय, था हाय, हाय। उतना खरीद के नहीं आता था। और आपने और वो- बात में गुड़िया कोई महंगी भी नहीं होती थी, सस्ती सस्ती सी होती थी। लेकिन उसके तब बावजूद हम वो चोरी वो जो किसी की चामे जाके के ले साथ गई ना हो या लुटते हाँ, थे। हाँ। वो चामा सा होता था ना बनाया हुआ, उससे लुटते थे। पता है मुफ्त की चीज का मजा ही अलग होता है। एक मेरे दोस्त है वो मुझे बोलते हैं ही इज माशाल्लाह वेरी रिच, वो कहते हैं कि जब मुझे जो चुराने में मजा आता है ना, वो होटल्स में से चीजें भी चुरा लेते हैं। और बेटा उनका नाम और एड्रेस बताओ जरा। वो देख रहे होंगे इस वक्त, मैं नहीं बता सकती उनका नहीं, नाम। हमने 15 फोन करके जरा शिकायत लगानी है, आप चोरी करना छोड़ दें जो भी आपका नाम वो कहते हैं मैं टावल पता लगे चुरा कहती लेता है हूँ। मैं होटल तो चमचे थे ओ टावल भी- sorry, आप जो देख चुरा रहे हैं, लेते हैं मुझे पता है। होटलों के, मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके पीछे सैस ये होती है कि जो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर लिया होता है ना, वो आपके एक्स्ट्रा जो पैसे कटते हैं वो तौलियों के कट जाते हैं, तो वो तौलिया खरीद लें जिन पे लोगो नहीं लगा हुआ कंपनी का। ठीक है, मेहरबानी आपकी। और चोरी करना छोड़ दें, अब आपका नाम गाउन्स नंबर भी हम दे चुराना रहे हैं छोड़ अभी। दें, गाउन्स आपका अच्छा, नाम और नंबर हम छोड़ जैसे आप बता रहे हैं लगता है तुम भी कंच मार दे हो। हो चुका है हमारे साथ। बड़ा अच्छा मुझे शैम्पू वैम्पू तो मुझे चुरा नहीं, लेते हैं चलो हम मैं लोग। बता देती हूँ, मुझे रोब बड़ी अच्छी लगी ना, है। वो जो बाथ रोब टाइप होती है तो वो मुझे बड़ी पसंद है। बाहर गए बड़ी अच्छी थी ना, वो बाहर से सिल्क टाइप थी, अंदर से टॉवल का मटेरियल था। अच्छा चलो उठा ली, मैंने कहा वो होटल में चलो डाल ली सूटकेस में, बड़े साल पुरानी बात है, तो कोई 7-8 साल पुरानी बात है। तो वापस आई तो मेरे मियाँ ने मुझे कहा तुमने कोई चीज़ होटल के कमरे से उठाई तो नहीं थी? मैंने कहा नहीं। कहता आर यू श्योर? मैं कहा वाई? कहते उन्होंने मुझे चार्ज किया है लॉन्ड्री का लिख के, और हमने तो कोई लॉन्ड्री नहीं दी। मैंने कहा वो मैंने, और कहते कुछ काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया। मैंने कहा वो मैंने वो गलती से, कहते तुम तब से कह रही थी मैं उठा लूंगी, मुझे यही शक था कि तुमने नहीं उठाया है, तो चार्ज तो हो गया। इसके चलो अल्लाह का शुक्र है चोरी से बच गई ना जानते हुए। फिर तो खरीदा उठाया नहीं ना। खरीदा ही यार ना, तो इसलिए कह रही हूँ ओवर स्मार्ट ना उनको कहो। आहो। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ब्लेस यू। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लबा जी Thanks आपको to अल्लाह you. बहुत मजीद और नवाजे, क्या बात है, आपकी रॉक स्टार हैं आप। थैंक यू भैया। और जाते जाते मैम महजूज कर दे हमें अपने किसी गाने से, महजूज।